औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो है हम लोग जो है वो पेपर का जो पैटर्न है वो हम लोग जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे जो है बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मतलब पेपर कैसे आने वाला है, कैसा होगा पेपर, और पुराने पेपर्स देखने के बावजूद भी जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उनकी समझ में नहीं आ पाती हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग आमा साले अव्वल, ठीक है ना, जो मैट्रिक के जो है ना मैट्रिक के मुतरादिफ होता है, मैट्रिक साले अव्वल के मुतरादिफ होता है। फिर आप जो है वो इसके बाद एक और साल पढ़ते हैं तो आपका मैट्रिक जो है वो कंफर्म मतलब जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुतरादिफ होता है मतलब ये कि इसके कायम मकाम होता है, इसकी जगह पे इक्वल जो है वो इसकी डिग्री जो है ना मसावी होता है। इसके लिए आसान जो है वो लफ्ज़ ये। तो आज जो है मुख्तसर हम लोग आमा साले अव्वल का 5वां पर्चा जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान रजिस्टर्ड सालाना इम्तिहान अश-शहादतुस्सानविया अल आमा मैट्रिक साले अव्वल बराए तलबा साले 2020 का जो है ना वो आज मैं पेपर जो है वो डिस्कस करने लगा हूँ। इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और वो है अरबी अदब का पर्चा। अरबी अदब का जो पर्चा आता है वो तरीक़तुन जदीदा से आता है। तो हम लोग निसाब, वक्त कितना होगा, सवालात कितने होंगे, नंबर कितने आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने लगे। देखें, पहली बात ये कि ये 5वां पर्चा ये मैं आपको बता चुका। फिर तकरीबन जो है आपको ये हल करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं पूरे के पूरे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर किसी ने तरीक़तुन जदीदा का सिर्फ़ और सिर्फ पहला हिस्सा मुकम्मल बहुत अच्छी तरह से अगर पढ़ लिया तो आधे घंटे में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की उसमें सलाहियत पैदा हो जाती है। अमूमन पहले ये हिस्से में से आता है, लेकिन जहाँ तक इसके निसाब की मैं बात करूँ तो 3 हैं इसके हिस्से जो निसाब के अंदर जिक्र किए गए हैं। लेकिन ये कि अगर पहला ही हिस्सा, अगर आपने पहला जुज़, अगर आपने तरीक़तुन जदीदा जो किताब है उसका अगर पहला हिस्सा अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझ लें कि आप पूरा का पूरा पेपर आधे घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। बच्चों को हमने वैसे ही प्रैक्टिस के लिए पेपर जो है वो सॉल्व करने के लिए दिया तो उन्होंने हल करके बताया। टोटल जो है वो 100 नंबर होंगे जनाब, और जो है ना सिर्फ और सिर्फ 4 सवालात हैं, सिर्फ 4 सवालात, और तमाम सवालात इसमें हल जो है ना वो नहीं है, चॉइस नहीं होती है, ठीक है। तो 4 सवालात हैं, 4 सवालात ही आपको हल करने होंगे। पहला वाला जो सवाल है उसका अलिफ और उसका जो है ना वो बे होगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 अलिफ में आपको पढ़ के बता देता हूँ। दर्जे झेल 5 जुमलों का तर्जुमा तहरीर करें। जब तर्जुमे के लिए कहा जाएगा तो फिर आपने तर्जुमा ही करना है। नंबर 1 मोहम्मदुन तिलमीज़ुन नजीबुन। अब आपने क्या करना है, ये भी ख़ास बात ख्याल रखिएगा। अब आप जो है इस इबारत को नहीं लिखें अपनी आंसर शीट में, बल्कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है इसकी जो उर्दू है ना वो आप लिख दें, मोहम्मदुन तिलमीज़ुन नजीबुन, यानी अब आप इसकी मोहम्मद जो है वो होने आर शागिर्द है, ठीक है। फिर नंबर 2 यदि फ़ौक़ल किताबी। अब इसका आप इबारत नहीं लिखेंगे, लिखते हैं मेरा हाथ किताब पर है। हाज़ी आइनिल युसरा, ये मेरी जो है वो उल्टी आँख है। हाज़ा वालिदी, नंबर 4 हाज़ा वालिदी, ये मेरे वालिद हैं। नंबर 5 अना करीबुम मिनन नाफिज़ती, मैं खिड़की से करीब हूँ। और नंबर 6 हाज़ा रजुलुन मुअतदिलुन, और ये दरमियाना आदमी है। बस आपने क्या है इसमें आपके पास चॉइस है। अलिफ में अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखा 5 जुमलों का तर्जुमा करें और दिए कितने 6, तो आपने सिर्फ 5 का कर देना है, सिर्फ आंसर लिखना है 1 2 3 4 5, बस ये करके आपने उसका आंसर आपने लिख देना, यानी इसका तर्जुमा कर देना। अच्छा जनाब, इसका जो बे होगा जिसको हम लोग बा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका जो बे होगा पार्ट वो ये होगा कि दर्जे झेल में से किसी एक जुज़ का तर्जुमा तहरीर करें। चंद स्टोरीज़ हैं, चंद जो है वो चैप्टर्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, स्टोरीज़ ही आप समझ लें। वो आखिर में किताब के जो है ना वो चंद असबाक ऐसे हैं जिनमें जो है वो
ज़िक्र है मतलब कुछ जो है ना वो असाज़ा के ऊपर, कुछ खिलौने के ऊपर, कुछ इस तरह की जो है ना वो छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं, और कुछ अयाम के ऊपर, दिनों का अयाम के ऊपर तकरीबन बहुत ज़्यादा जो है ना वो जैसे सदीकी अब्दुल गफ़ूर है ना, और आयशा तो सगीरा तो ये एक, तो आपको छोटे छोटे से उसमें से भी हिस्से दे दिए जाएंगे। तो क्या है, दर्जे झेल में से एक जुज़ का तर्जुमा आपने करना है। यहाँ पर 2 जुज़ हैं, 2020 का पेपर मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। ये जो है 2 जुज़ में से आपको एक जुज़ करना है। मैं आपको पढ़ कर बता देता हूँ। आइशतु सगीरतु तिलमीज़तुन नशीततुन युखातिबु अबू फ़ी सबाई यौमिन यक़ूलु लहा अंति या आइशतु तिलमीज़तुन सगीरतुन वलाकिन अक्लु की कबीरुन व ज़काउ की वफ़ीरुन तस्तयक़िज़ीन फ़ी सबाहिल बाकिरी क़ब्ला अन तुफ़ारिक़त तुयूरु आशाशहा। ठीक है, तो अब आपने इसका क्या करना, तर्जुमा, इबारत नहीं लिखेंगे। एक और आपके पास चॉइस है, एक और जो दूसरी इबारत है वह नहनु फ़ी यौमिल जुमुअती व गदन यौमुस सब्ती वल यौमुल अव्वल फ़िल उसबुई सबअतु अय्याम अल यौमुल अव्वल अस्सब्त वस्सानी अल अहद वस्सालिस अल इस्नैन वर्राबि सुलासा वल खामिस अल अर्बिआउ वस्सादिसुल खुमैस वस्साबिउल जुमुआ। बस कुछ भी नहीं है कि भाई हफ्ते में जो है ना वो जो है वो 7 दिन होते हैं। पहला वाला जो है वो हफ्ता है, दूसरा वाला दिन इतवार, बस इतना सा इसका तर्जुमा करना है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, ये 2 दिए हैं, आपको इन 2 में से आपको एक का तर्जुमा करना है और ये 10 नंबर का होगा। और पहला वाला जो इसका हिस्सा है ना, यानी जो अलिफ पार्ट अलिफ है ना, उसमें आप जो है वो एक आंसर देंगे ना आप, जैसे मोहम्मदुन तिलमीज़ुन, ये 3 नंबर का होगा और 5 आपने देने, तो 3 5 15, ठीक है ना, 3 पंजे 15, तो 15 आपको नंबर जो है वो पहले हिस्से के मिल जाएंगे और इसके नंबर आपको मिल जाएंगे 10। तो पहला पूरा का पूरा मुकम्मल सवाल कितने नंबर का हो गया, 25 नंबर का हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान। कहा ना पहला हिस्सा अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप आधे घंटे के अंदर, जो 3 घंटे दिए हुए बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा पेपर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जनाब। अब सवाल नंबर 2, कोई से 5, इसका अलिफ पढ़ रहा हूँ मैं, कोई से 5 के अरबी में जवाब तहरीर करें। ये याद रखिएगा कि अब यहाँ पर इस सवाल का जवाब नहीं देना है। आप कहीं यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो उसके जवाब देने लग जाए अरबिक में, नहीं, बल्कि आपने इसको अरबी से आपने क्या बना, हाँ सॉरी, यहाँ पर कोई से 5 के अरबी में जवाब देने, हाँ ये अच्छी बात मेरे जहन में आ गई कि यहाँ पे अरबी में ही 5 जो है वो आपने जवाब देने हैं। ठीक है, यानी अरबिक टू अरबिक है, अरबिक में ही क्वेश्चन है और अरबिक में ही आंसर। जैसे माँ इस्मु नबी जूका है ना, तुम्हारे नबी का नाम क्या है, ठीक है, तो आप कहते हैं इस्मु नबी जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बस ये इसका आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना होगा। हल आज़ा किताबु सदीक़ी का, क्या ये किताब तुम्हारे दोस्त की है, तो आप कह दें नाम, हाँ, हाज़ा किताबु सदीक़ी, ये किताब मेरे दोस्त की है। का जो है वो हाजिर की ज़मीर है ना, तो तुम्हारे के लिए इस्तेमाल हुआ। जब आप रिप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सदीक़ी, हाँ ये मेरे दोस्त की है। मन हुआ खालिद, तीसरा पढ़ रहा हूँ, मन हुआ खालिद, खालिद कौन है, आप कहते हैं खालिदुन सदीकी, खालिदुन अखी, है ना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। खालिद मेरा भाई है, खालिद मेरा दोस्त है, ऐसा भी कहिए। खालिदुन तिलमीज़ुन नजीबुन, आप कुछ भी करते हैं, आपको बहरहाल इसके नंबर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, फिर नंबर 4, अहाज़ी गुरफ़तुन कबीरतुन, क्या ये कमरा बड़ा है, आप कुछ भी ना करें, आग को हटा दें, नाम हाज़ी गुरफ़तुन कबीरतुन, आप आगे से क्वेश्चन मार्क आप हटा देगा। ठीक है, नंबर 5, हल सदीकी फ़िल गुरफ़ती, क्या मेरा दोस्त कमरे में है, आप कह दें ला सदीकी सदीकु का फ़िल गुरफ़ती, ठीक है, बल हुआ फ़िल हदीक़ती, बल्कि वो कहाँ पर है, वो बाग में है, ऐसा आप कह सकते हैं। अल काबतु क़िबलती, यहाँ पे आंसर ही दे दिया है, मैंने देखा था, लेकिन ये कि अमल काबतु, इसका क्वेश्चन बनेगा मल काबतु, तो कहेंगे अल काबतु क़िबलती, काबा जो है वो मेरा किबला है। ये भी आपको कितना है, 6 सवाल दिए हैं, 6 क्वेश्चन हैं,
अलिफ के अंदर सवाल नंबर 2 के जो अलिफ जुज़ है उसमें 6 क्वेश्चन ही हैं, 6 में से आपको 5 करने हैं और ये भी एक जो है वो 3 नंबर का है, तो 3 5 15, ये आपको 15 नंबर इसके मिल जाएंगे। फिर बे पे चलते हैं जनाब। बे में क्या होगा, दर्जे झेल में से 2 जुमलों की अरबी बनाएं। अलिफ एक तरीक़तुन जदीदा के कितने हिस्से हैं, तो कम जुज़अन तरीक़तुन जदीदा है ना, मतलब कितने पार्ट हैं तरीक़तुन जदीदा के। तेरा दीन क्या है, माँ दीनों का, मेरे हाथ में कितने पैसे हैं, कम मालन फ़ी यदी, कितना मेरे हाथ में कितने पैसे हैं। तो बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको कितने दिए हुए हैं, 3 आपको दिए हुए हैं, इनकी आपने उर्दू बनानी है और आपको एक इनमें से 2 करने हैं और एक जो है वो 5 नंबर का है। तो अगर आप 2 करेंगे 10 नंबर का और इससे पहले वाला अलिफ 15 नंबर का, तो 25 नंबर का ये पूरा हो गया। तो सवाल नंबर 1 25 नंबर का, सवाल नंबर 2 25 नंबर का। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पर। कोई से 3 अल्फाज के को अरबी जुमलों में इस्तेमाल करें। नाफिज़तुन, मिफ्ताहुन, अस्सिकीनु, अलहिर्रतु। ठीक है, अब 3 आपने क्या करना है, आपने अरबिक जुमले में इस्तेमाल करना है। नाफिज़तुन के आगे आप हाज़ी नाफिज़तुन लगा दें। मिफ्ताहुन आप लगा दें आज़ा मिफ्ताहुल बाबी, है ना, ये दरवाज़े की चाबी है, ऐसा करते हैं। तो इसमें भी आपको कितने हैं, 3 करने हैं। एक जो है वो होगा 5 नंबर का, तो 3 5 15। बस ये 3 को जुमलों में इस्तेमाल करने के आपको 15 नंबर्स जो है वो मिल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसका जो बेहिस्सा होगा वो खाली जगह पुर करें। इसमें जो है वो अक्सर कुरान के आयत आ जाती हैं, तो जो हुफ़ाज़ हैं उनके लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं है, और जो गैर हुफ़ाज़ हैं वो शायद इसमें कंफ्यूज हो जाएं और वो भी एग्ज़ामिनर से अगर कह दें भाई हम तो हाफिज़ नहीं हैं, और बाकी ये तो चैप्टर्स मौजूद हैं बाकायदा तौर पर अगली किताबों के अंदर, मतलब पहले हिस्से में नहीं है, तो दूसरे हिस्से में तीसरे हिस्से के अंदर जो है वो मौजूद है। आखिर में कुछ ना कुछ इसका भी मिल ही जाएगा आपको। तो अगर नहीं है तो कंफ्यूज ना हो, और हाफिज़ तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है ना उनके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे कि मिसाल के तौर पे माँ अंज़लना अलैकल कुरआन डैश, तो आपने हिफ्ज़ किया तो आप आसानी से लिख देंगे माँ अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, मतलब पूरी आयत भी नहीं पूछ रहे, एक आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड पूछना है इन्होंने। हल अता का डैश मूसा, तो हल अता का हदीस मूसा, क़ाल क़द ऊतीता डैश या मूसा, क़ाल क़द ऊतीता सुअलक या मूसा, क़ाल फमा बालुल डैश ऊला, क़ाल फमा बालुल क़ुरूनिल ऊला, फ़तवल्ला फ़िरऔनु डैश सुम्मा अता, फ़तवल्ला फ़िरऔनु फ़जमअ कैदहु सुम्मा अता। ये भी जो है वो एक जो है इसमें से वो बन जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, अच्छा, अब 2 नंबर का अगर एक होगा तो इसमें से आपने कितने 5 करने हैं आपको, तो 2 पंजे 10 है ना, 2 5 10, ये 10 नंबर का ये हो जाएगा। फिर सवाल नंबर जो 4 होगा, सवाल नंबर 3 में जो है ये अलिफ और बे मैंने आपको बता दिया, तो अलिफ जो है वो 15 नंबर का है और बे जो है वो 10 नंबर का, तो 25 नंबर ये होगा। तो टोटल कितने नंबर हो गए, सवाल नंबर 1 के 25, सवाल नंबर 2 के 25, सवाल नंबर 3 के 25। अब सवाल नंबर 4 पे आ जाएं। सवाल नंबर 4 अलिफ और बे पर मुश्तमिल है। ठीक है, दर्जे झेल में से 8 मुफरदात की जमा करें। यहाँ पे कलमुन दिया हुआ, कलमुन की जमा अकलाम, वरकुन, वरकुन की जमा औराकुन, नबीजुन, नबीजुन की जमा अम्बिया, और रब्बुन, रब्बुन की जमा 2 आती है, रुबूबुन भी आती है और अरबाबुन भी आती है, शरीफुन की जमा शुराफा, उस्ताजुन की जमा असातिज़ा, आइनुन की जमा उयूनुन, ठीक है, अब्दुन की जमा इबादुन, रिजलुन की जमा अर्जुल आती है। याद रखिएगा ये रजुलुन नहीं है, ये रिजलुन है। अगर रजुलुन होता तो रिजालुन जमा आती, रजुलुन का माना होता है मर्द और रिजलुन का माना होता है टांग या पैर। ठीक है, कदमुन अक़दामुन, इसकी गुरफ़तुन, गुरफ़तुन की जमा गुरफ़ातुन, ये जमा मुअन्नस सालिम बनेगी। बाबुन की जमा अबवाबुन। ठीक है, इसका जो बे होगा जिस्म के 9 हिस्से यानी आज़ा के नाम अरबी में लिख लें। ऐनुन ले लें, उज़ुनुन ले लें, रासुन ले लें, यदुन ले लें। आप मतलब आपने सब पढ़े होंगे, इब्तिदा में शुरू ही किताब के अंदर ये सारी चीज़ें जिक्र हैं, तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल नंबर 4 का जो पहला वाला जो पार्ट होगा उसमें से आपने 8 की जो है ना मुफरदात लिखने हैं, 8 के वाहिद आपको लिखने हैं, और एक जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो 2 8 16 और 9 जो आज़ा के नाम लिखने होंगे आपको, 9 हिस्सों के आज़ा में से
वो आपको 9 ही नंबर, एक एक का आप लिखेंगे तो 1 नंबर का, तो 16 + 9 ये होगा 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 25, क्वेश्चन नंबर 2 25, क्वेश्चन नंबर 3 25 और क्वेश्चन नंबर 4 भी 25। तो 25 25 25 25 तो कितने हो गए, पूरे 100 हो गए। तो बहुत आधे घंटे के अंदर आप जो है वो 100 नंबर के जो है वो मालिक बन जाएंगे आप। तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला जो पेपर का जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो समझ में आ गए, क्योंकि कोशिश मैं करूँगा कि जब एडिटिंग करूँ तो स्क्रीन के ऊपर चलवा भी दूँ। तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप इम्तिहान दीजिएगा, पूरे साल की मेहनत होती है। अल्लाह ताला तमाम तलबा को जो है वो कामयाबी अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।